Hello student, welcome back. Now, today we are going to learn about chapter 3 from poetry. So take your Chitij book and open Kavya Khand. Open chapter 3. That name is Savaiya, written by Ras Khan. Okay, I hope you have opened your book. Good. Now, let's begin your class. This is first part of this chapter and we will learn about this chapter into 3 parts. Okay, so listen. First I will introduce about the poet. So जैसे कि मैंने बताया, इस कविता के कवि रसखान जी हैं. रसखान जी भक्ति काव्य धारा के कवि हैं और जाति से वो मुस्लिम हैं. मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हुए भी उन्होंने हिंदू आराध्य भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति का वर्णन इस कविता में किया है. वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में ही बिता दिया था. इस कविता के छंदों को पढ़कर हमें उनकी भक्ति और श्रद्धा के बारे में पता चलेगा. इस कविता की रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की है. उनकी भाषा सरल और सुगम है. भाव भक्ति है, जिसे हम भक्ति रस भी कह सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. मानुस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन. जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन. पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण. जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन. ठीक है, जैसे कि हमने जो भी शब्द पढ़े ये सभी शब्द ब्रजभाषा से लिए गए हैं. ठीक है, तो पहले हम शब्दों के अर्थ समझते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ. राइट. मानुस मनुष्य, हो मीन्स होना, बसो मीन्स ग्वारन मीन्स ग्वाले या ग्वालवाल. नित्य मतलब रोज, प्रतिदिन. पुरंदर इंद्र. ठीक है. हरिछत्र कृष्ण की छत्री या फिर हरि ने जो पर्वत अपनी उंगली पर छत्री के समान धारण कर लिया था. मंझारन बीच में. पाहन पत्थर. खग पक्षी. कूल किनारा. कालिंदी यमुना नदी. यमुना को श्यामा और कालिंदी भी कहते हैं. ठीक है, so I hope you understood all the words with their meanings. Now let's learn about explanation of this paragraph first. So रसखान जी कहते हैं, मानुस हो तो वही रसखान. अर्थात हे रसखान अगर मनुष्य का जन्म ले, रसखान यदि मनुष्य बने तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो वह हमेशा ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में बसे. ठीक है, वो कहाँ रहेगा? ब्रज में और गोकुल में रहने वाले ग्वालों के बीच में उसका बसेरा हो. जो पशु हो तो कहा बस मेरो. उनकी इच्छा है, वो कहते हैं कि यदि मैं पशु बनूं और मेरा बस चले तो चरो नित्यानंद की धेनु मंझारन. चरो मतलब चरने जाऊं, नित्य मतलब रोज. नंद यहाँ पर नंद बाबा को कहा गया है जो कृष्ण के पिता थे. ठीक है, तो मैं रोज नंद बाबा की, धेनु मतलब गायें, मंझारन बीच में. तो इसका कुल अर्थ होगा कि यदि मैं पशु बनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही रोज चरने जाऊं. पाहन हो तो वही गिरि को. अब वो चाहते हैं यदि उनका जन्म पत्थर के रूप में हो, यदि वो पत्थर बने तो वो उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण. अब देखिए, इस एक पंक्ति में एक उदाहरण दिया गया है, घटना का भी वर्णन बहुत संक्षिप्त रूप से किया गया है. जो कियो हरिछत्र, जो कियो मतलब जिसको किया था, हरि मतलब कृष्ण ने, छत्र का मतलब है छत्री की तरह, धारण मतलब धारण. अब पुरंदर यहाँ पर इंद्र के लिए आया है, तो ये घटना है जब इंद्र ने ग्वाल वालों को और गोकुल पर अपना क्रोध दिखाया था, तब इंद्र से रक्षा के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया था. मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर
बनना चाहता हूँ। जो खग हों तो बसेरो करो। और यदि वो पक्षी बने तो वो वहीं बसेरा करना चाहते हैं। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, अर्थात मैं उन कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, अर्थात यदि मैं पक्षी बनूं तो उन्हीं पक्षियों के बीच मिलकर मेरा यमुना किनारे उस कदम्ब की डालों पर बसेरा हो। तो अगर हम इसका पूरा भाव समझें तो इन पंक्तियों के माध्यम से रसखान जी ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए, उसका वर्णन करते हुए अपनी इच्छा व्यक्त की है कि वो हर जन्म में किसी भी रूप में हमेशा अपने आराध्य कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। वो कृष्ण से इतना प्रेम करना चाहते हैं कि उन्हें जो भी रूप मिले, जो भी जन्म मिले, वो कृष्ण के पास ही बसेरा करें। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे रसखान जी की ये इच्छा क्यों है कि वो ब्रज में ही बसे? तो क्योंकि वो कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं। वो कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं तो उनसे जुड़ी हर वस्तु, हर स्थान उन्हें उतना ही प्रिय है। इसीलिए वो ब्रज में रहना चाहते हैं ताकि ब्रज में कृष्ण की यादों के बीच वो उन्हें अनुभव कर सकें। कृष्ण की यादें ब्रज की वस्तुओं, वन, बाग, सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। तो इसमें भाषा, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अलंकार अनुप्रास है, प्रायः एक अक्षर बार बार आया है, एक वर्ण का प्रयोग बार बार हुआ है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है, सरल है। छंद सवैया है। ठीक है। अब जैसे कि कविताएं जो लिखी जाती हैं, कुछ कविताएं मुक्त छंद होती हैं जिनकी रचना किसी भी छंद में नहीं होती, जिनमें सिर्फ गेयता होती है, अर्थात जिनमें सिर्फ राइम्स होते हैं। ठीक है। कुछ कविताएं या जो काव्य हैं वो छंदों में उनकी रचना होती है, जैसे कबीरदास जी के दोहे, तो वो दोहा छंद था। अब इसमें सवैया छंद है, तो हम आगे इनको पढ़ेंगे कि छंद क्या होते हैं। ठीक है। रस क्या है? भक्ति है, क्योंकि इन पंक्तियों में भक्ति का वर्णन किया गया है, कृष्ण के प्रति रसखान की भक्ति भाव का वर्णन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो भाव है वो भक्ति आ रहा है, तो हम इसे भक्ति रस देंगे, कहेंगे। Guys, I hope you understood this paragraph very well. Now this is time of homework. निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता किसके द्वारा रचित है? रसखान पशु, पक्षी और पहाड़ बनकर ब्रज में ही क्यों बसना चाहते हैं? कृष्ण ने कौन सा पर्वत अपनी उंगली पर धारण किया था? आई होप यू नो ऑल द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। पक्षी के रूप में रसखान ब्रज में कहाँ निवास करना चाहते हैं? सो कीप लर्निंग वेल। Thank you. Have a nice day.